Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School बलोत्रा। हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे जिसमें हमने पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया था और विंड्स के बारे में वी हैव स्टडीड एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द रेनफॉल एंड रेनफॉल पैटर्न वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाटर पॉल्यूशन। हियर वी नेक्स्ट पॉल्यूशन इज वाटर पॉल्यूशन। Earlier I have told you that pollutions are three types. One is air, one is water and last one is sound. Pollution may be any other type. अब जैसे किसी भी बॉडी में कुछ कंटामिनेंट्स हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिग्रेड करने के लिए तो it is pollution. So pollution we have major type of pollution are air, water and sound. जो major pollution है हमारे types के वो air, water and sounds है because these both are the forms of life. ये basis है life को exist करने के लिए. So major pollution are the air and water. So we have water pollution. What is water pollution? Water pollution is the contaminants in the water to degrade its property. जो इसकी वाटर की हमारे पास डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आ जाता है? फिजिकली आ जाता है, केमिकली आ जाता है, बायोलॉजिकली आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज को फर्दर क्लासिफिकेशन है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में हमारे पास क्या आ जाता है? ऑर्डर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। एंड व्हाट इज केमिकल? केमिकल इज पीएच। यू नो व्हाट इज पीएच? पीएच इज द क्लासिफिकेशन in the limitation in which we describe as acid or base. ये एक स्केल है, pH is a scale on which acid and bases are measure. Acid और bases are measure. ये एक pH स्केल है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गई। Then we have biological properties of water in which we are calculating TOC, BOD and its other factors. THOC. What is BOD? BOD is the बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। सो इन्हीं प्रॉपर्टी को डिग्रेड करना, इसको अनडिजायरेबल बनाना, वो हो जाता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन इज द पॉल्यूशन इन विच डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर गेट डिग्रेडेड। ये डेफिनेशन हम इसकी बना सकते हैं कि इसकी जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है उसको डिग्रेड करना। फॉर ड्रिंकिंग पर्पस पीएच इज नियरली 7 होना चाहिए हमारा पीएच। तो ये एसिड और अगर बेसिस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर इसकी पीएच 7 से कम हो तो एसिड हो जाता है और 7 से ज्यादा हो तो बेसिस हो जाता है। सो अगर 4 pH आ जाता है तो ये एसिडिक हो जाता है, अगर 10 आ जाता है ये बेसिक हो जाता है। तो ये इट इज नॉट सुटेबल फॉर दी ड्रिंकिंग पर्पस, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर डिग्रेडेड कर देता है, 7 से 4 या 10 हो जाता है तो इसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। तो ये था हमारा वाटर पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर बाय कंटामिनेंट्स, जो हमारे कंटामिनेंट्स है। अब ये वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है? हाउ इट अकर? हम फील्ड की बात करें, जैसे हमारे खेत है, उस फील्ड में हम हमारी क्रॉप को, जो क्रॉप यील्ड होती है, जो पैदावार होती है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें पेस्टिसाइड्स एंड डीडीटी, यूरिया, खाद वगैरह उसमें डालते हैं, जिससे क्या होता है? उसकी यील्डिंग इंक्रीज होती है। यही पेस्टिसाइड, डीडीटी वगैरह है वो केमिकल्स है जो कि हार्मफुल होते हैं। किनके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। जैसे वी हैव फोडर। अब फोडर की यील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें यूरिया, खाद एंड अदर केमिकल सब्सटेंस मिलाते हैं, जिसके इसकी जो यील्ड है, पैदावार है, वो इंक्रीज हो। तो यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम केमिकल्स यूज लेते हैं। फिर रेनफॉल अकर होती है, जिससे फील्ड फुल हो जाता है अगर रेनफॉल ज्यादा हो तो, और यही वाटर है वो हमारे रिवर्स और पॉन्ड में जाके मिलता है। तो यही फिर वही रिवर और पॉन्ड का जो वाटर है हम कहाँ यूज लेते हैं? फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। यही जो है हमारा वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज लेते हैं। सो विच इज हार्मफुल फॉर दी
ह्यूमन बींग्स, आसान भाषा में समझेंगे, जो हम फील्ड में पेस्टिसाइड, डीडीटी एंड यूरिया वगैरह यूज करते हैं वो फील्ड पे सॉइल में मिक्स होता है। जो हमारी टॉप लेयर सॉइल होती है उस पे ये केमिकल्स मिक्स होते हैं। फिर रेनफॉल होती है, रन ऑफ होता है। अर्लियर सेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दी रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन होता है जो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, और रन ऑफ जो होता है वो डायरेक्ट सरफेस के ऊपर फ्लो करता है। ये रन ऑफ है तो इसके साथ ये टॉप सॉइल जो होती है वो मूव कर जाती है। अब जैसे जैसे किसी सरफेस पे पानी जाएगा तो जो बेसिस में जो भी मटेरियल होगा उसको भी वो वॉश आउट करेगी, साथ में लेके चलेगी। तो इधर हमारे टॉप क्या है, इधर सरफेस के ऊपर टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल के अंदर ये केमिकल्स मिक्स होते हैं। तो जब रन ऑफ होता है तो पानी के साथ ये भी साथ में फ्लो करते हैं, और फाइनली ये पानी कहाँ जाता है, वेयर इट गेट मिक्स विद द रिवर एंड पॉन्ड, देन फाइनली इन सी। तो रिवर और पॉन्ड में जब ये मिक्स हो जाता है तब यही वाटर हम यूज लेते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। सो इट क्रिएट पॉल्यूशन इन दी वाटर, पॉल्यूशन इन वाटर विच कॉज वाटर पॉल्यूशन। तो मेजर फैक्टर तो हमारा ये है। फिर सेकेंडली जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी वाटर यूज होता है, किसके लिए, वॉशिंग के लिए होता है, और फिर उस वही क्लॉथ है वो ड्राइंग होता है। जैसे मिल्स है, क्लॉथिंग की जो मिल्स होती है, शुगर मिल्स भी हो गई, ऐसे करके मिल्स है तो उनमें मेजरली वाटर रिक्वायर होता है उनको वॉश करने के लिए। चाहे क्लॉथ हो चाहे शुगर केन हो, शुगर केन में जोगरी जो होती है, हमारी शुगर केन जो होती है वो उनको वॉश किया जाता है। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस होता है, तो इन्हीं में वाटर जो है हमारा खूब ज्यादा यूज हो रहा है। तो वॉशिंग पर्पस के लिए भी खूब ज्यादा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। फिर यही वाटर हम वापस कहाँ पे है, फिल्ट्रेशन के लिए फ्लो करवाते हैं पाइप के थ्रू। तो एक तो पॉल्यूशन ये हो गया जो वाटर इंडस्ट्रीज से हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फिर सेकंड सीवरेज, जो हमारे सिटी का सीवरेज सिस्टम है। तो सीवर जो लाइन है, अब देखिए एक वर्ड आता है सीवरेज, एक होता है सीवेज, एक होता है सुलेज। वी हैव थ्री वर्ड्स। फर्स्ट वन इज सीवरेज, सेकेंड इज सुलेज, थर्ड इज सीवर। अब देखिए दीज थ्री वर्ड्स आर सिमिलर टू ईच अदर बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Initially we have sewerage. Sewerage is the system in which sewers are laid down to collect the sewage. अब जो सीवरेज है वो इन दोनों का कंबाइन है, सुलेज प्लस सीवर। थर्ड वन है हमारा सीवर। सीवर्स आर दी पाइपलाइन, पाइपलाइन सिस्टम होता है एक जिससे सुलेज कलेक्ट होता है, कहां से, इंडस्ट्री से और डोमेस्टिक से। जो पाइपलाइंस होती है जिसमें हम ये सीवरेज सिस्टम जो होता है वो सिस्टम ऑफ सुलेज और सीवर होता है। सीवर इज द पाइपलाइन इन विच सुलेज इज कलेक्टेड एंड सुलेज इज द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज। जो हमारी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज है, घरों से जो भी कचरा वगैरह होता है, सीवर्स जो होती है वो सुलेज होती है, और सीवर जो होती है हमारा पाइप होता है जो सुलेज को कैरी करता है। जैसे हमारे घर का जो भी, जैसे हमने बर्तन धोए, जो बर्तन का पानी है वो हमारा होगा सुलेज, और जो बर्तन का पानी हमारा जिस नाली में जा रहा है, जिस पाइप में जा रहा है वो हमारी हो गई सीवर। और जो पूरे सिटी की जो भी पाइप सिस्टम है वो सारे जहां आ रहे हैं मिल रहे हैं तो वो हमारा हो गया, ये पूरा सिस्टम जो है पाइप्स का पूरे सिटी का वो हो गया हमारा सीवरेज। सो दीज आर द थ्री वर्ड्स विच आर सिमिलर बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हम वाटर पॉल्यूशन में देख रहे थे, जो हमारा सीवर का वाटर है तो वो भी पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। तो ये कुछ थे जो वाटर पॉल्यूशन कहां से अकर होता है वो सब थे। देन वी हैव फैक्टर्स। जो फैक्टर्स थे हमने अभी देखे, कॉजेज देखे, तो यही सब जो है वो हमारे वाटर पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वी हैव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। जो हमने डीडीटी, यूरिया वगैरह जो भी हमारे फील्ड में यूज होता है वो सब पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर ही तो है जो हमारे क्रॉप को यील्ड करते हैं, क्रॉप की यील्डिंग को इंक्रीज करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, देन वी हैव डीओ।
In earlier session I have already told about the DO. What is DO? DO is the dissolved oxygen. Aquatic plants and animals are get oxygen in water from form of DO. DO की फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर में से एनिमल्स वगैरह ऑक्सीजन. बिकॉज फिशेज कैन नॉट लिव इन दी एयर और ऑन दी लैंड. सो वाटर में जो भी हमारी DO प्रेजेंट होती है उन्हीं को वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे अपने जो भी प्रोसेसिंग है वो करते हैं. जैसे प्लांट्स वगैरह है तो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस इज वेरी नेसेसरी. इट नीड्स ऑक्सीजन टू प्रोसेस और मेक फूड. तो यही जो DO होती है वो वे यूज करते हैं. फिर एनिमल्स वगैरह है, फिशेज वगैरह है तो वो भी ये DO यूज करती है. और मिनिमम DO कितनी होती है, मैंने कितनी बताई थी, 4 ppm. What is ppm? ppm is the parts per million, or in other language we can define as mg per liter. mg is milligram and liter. mg per liter or ppm is same. So minimum DO in for aquatic life or fishes is 4 ppm. 4 ppm हमारा जरूरी होता है डिजोल्व ऑक्सीजन किसमें, वाटर्स में. तो सेकेंड कॉजेज हो गया हमारा DO. Then we have change in temperature. What is this change in temperature? Change in temperature is this that हमारा सीवरेज सिस्टम है, जैसे पाइप्स लाइन है, सीवरेज सिस्टम है. ये यहाँ पे एक जो भी ये सीवरेज सिस्टम और होता है वो या तो कहाँ जाता है, फिल्टर प्लांट में जाता है, या फिर हम इसे वेस्ट मटेरियल को रिवर और सीज में ड्रॉप कर देते हैं. जो भी हमारी पाइपलाइंस वगैरह आती है सिटी के तो वो हमारी सीवरेज कहाँ फ्लो होती है, या तो रिवर्स में इसे ड्रॉप कर देते हैं पाइपलाइन को, या सीज में ड्रॉप कर देते हैं. तो यही सब पाइपलाइन जो होती है इनका जो टेम्परेचर होता है सीवरेज का वो मोर देन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द रिवर वाटर. जो रिवर वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ये टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो इससे ही जब ये सीवर का वाटर है वो अगर किसी पॉन्ड में या रिवर्स में मिल रहा है तो वहां का टेम्परेचर ये डिफरेंट करेगा. अगर यहाँ का टेम्परेचर कम है, अगर देखिए एक बीकर है हमारे पास जिसमें कोल्ड वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, ये कोल्ड वाटर है. अगर हम इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर इसमें मिक्स कर देते हैं तो दिस टेम्परेचर विल गोज टू इंक्रीज. सिमिलरली हियर सीवरेज का सिस्टम, सीवरेज का जो सीवरेज सुलेज है वो हम रिवर में या पॉन्ड में मिक्स करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर है वो चेंज होगा, जो कि इम्बैलेंस होगा. और यहाँ की जो इक्वेटिक लाइफ और प्लांट्स वगैरह है, फिशेस वगैरह है, जो इस टेम्परेचर के वाटर में लिव कर रही थी वो गेट अफेक्टेड, ये अफेक्ट करेगी. किसी अगर फिश को 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एग्जिस्ट करती है तो अगर उसे 25 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो इट कैन नॉट लिव, वो वहां पे नहीं रह पाएगी. तो यही होता है इम्बैलेंस. दिस इज इम्बैलेंस इन दी वाटर बॉडी. वाटर बॉडी में इम्बैलेंस होता है. तो यही थे हमारे मेजर फैक्टर जो वाटर पॉल्यूशन के हमने अभी पढ़े. फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, DO एंड चेंज इन टेम्परेचर. ऐसे ही फिर अलग अलग जोन्स होते हैं जो सीवर्स के जैसे वाटर में मिक्स होती है वगैरह. तो ये काफी ब्रॉड टॉपिक है. सो इन सिलेबस वी हैव ओनली अप टू दिस ओनली. वी हैव टू डिसाइड द फैक्टर्स, कॉजेज एंड व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, हाउ इट क्रिएट कैसे होता है. अभी हमने पढ़ा जो फर्टिलाइजर्स है, सीवरेज का सिस्टम है, वो सब क्रिएट करता है वाटर पॉल्यूशन. एंड देन वी हैव DO. मिनिमम DO वी हैव 4 ppm. देन वी हैव चेंज इन टेम्परेचर, जो हमारे वाटर बॉडीज में टेम्परेचर चेंज करता है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है. सो इट्स ऑल अबाउट दी वाटर पॉल्यूशन. वी हैव स्टडी अबाउट दी वाटर पॉल्यूशन. अभी हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा. अर्लियर सेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ. वी हैव दिस अर्थ. अर्थ इज ए प्लेनेट. हमारा प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ इट्स वाटर एंड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो जाने के कारण और वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाने के कारण ये यहाँ पे हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. एंड अर्थ इट्स कंप्राइजिंग ऑफ द वेरी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड मिनरल्स. इसमें मिनरल्स भी खूब ज्यादा है. और टाइप्स ऑफ मिनरल हम देखेंगे तो इसमें मोर देन दी 15
100 मिनरल्स है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में है, जो हमारी रॉक्स है, ओशंस है, जो हमारे सीज है, वाटर बॉडीज है, जो भी लार्ज वाटर बॉडीज है, माउंटेन्स है, और लैंडस्केप एरिया है, और जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, जो हमारा डेजर्ट एरिया है, तो उन सब में कुछ ना कुछ मिनरल्स हमारे है ही है। जैसे हमारा ये जैसलमेर वाला एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो इन अर्लियर यहाँ पे क्या था, 33 सी, यहाँ पे हमारे 33 सी थी। और रिसेंटली अभी न्यूज में हमारे देखा था कि यहाँ पे कुछ अवशेष हुए हैं, किसके, फिशेस वगैरह के। अब ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे फिशेस वगैरह कैसे हुई, ड्यू टू एग्जिस्ट ऑफ दी 33 सी। डेजर्ट एरिया में फिशेस मिलना, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई वाटर बॉडी, ह्यूज वाटर बॉडीज जरूर थी। तो ह्यूज वाटर बॉडीज थी, वो थी हमारी 33 सी। इसमें जो इक्वेटिक लाइफ थी हमारी, वो उसके अवशेष वगैरह यहाँ पे अभी मिले हैं जैसलमेर एरिया में। सो वी आर ऑन अर्थ, हम अर्थ के बारे में देख रहे थे, जिसमें अलग अलग डिफरेंट लेयर होती है। वी हैव मेजर 3 लेयर्स, 3 लेयर्स होती है। दिस इज टॉप लेयर, दिस इज मिडल लेयर, एंड दिस इज दी कोर, दिस इज कोर ऑफ दी अर्थ। ये हमारा कोर है, देन वी हैव मिडल लेयर एंड टॉप लेयर। जो टॉप लेयर है एंड मिडल लेयर है, इन दोनों लेयर में हमारे मिनरल्स की एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे जितने भी मिनरल होते हैं वो टॉप लेयर और मिडल लेयर में होते हैं। तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि हाउ दे आर फॉर्म एंड हाउ दे अकर इन दिस अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट है जिसमें 3 लेयर है हमारे मेजरली, इनके भी अलग अलग डिवाइड है 2 जोन में। किसी में जैसे ये निकल एंड आयरन ज्यादा है, किसी में सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ज्यादा है। तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन, एंड प्लीज वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन को आप मेजरली अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट करके बताइएगा। सो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट मिनरल्स। इसका आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे समझने में आसानी हो, एंड टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी आप देख लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन में यही सब पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।